क्या आप भी एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज़र हैं और आप भी इन अनवांटेड एड्स और वल्गर एड्स का आप भी इससे जान छुड़वाना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं 7 सेटिंग्स बताने वाला हूँ कि किस तरह आप अपनी इन गंदी वल्गर एड से जान छुड़वा सकते हैं। इस वीडियो आपने पूरी देखनी है, ये वीडियो कहीं स्किप नहीं करनी और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना है। तो इसी के साथ हम वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप जिन एड से वल्गर किस्म की एड्स जो आपके फ़ोन पर आती हैं, एंड्रॉयड ख़ास तौर पर एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स पर आती हैं, उससे आपका इस वीडियो में छुटकारा हो जाएगा। आप उस एड वल्गर फजूल सी एड से इस वीडियो में छुटकारा पा लेंगे। उसके लिए मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूं, तो मेरी वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है, कहीं स्किप नहीं करना और अपने जो एंड्रॉयड यूज़र दूसरे दोस्त हैं उनके साथ भी ये लाजमी शेयर करना है। तो आए मैं इस वीडियो में 7 सेटिंग्स बताने वाला हूँ, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपना एंड्रॉयड फ़ोन साथ पकड़ लें जिसमें आपने ताकि साथ साथ मैं बताता रहूँ और आप उसमें वो सेटिंग्स करते रहें। नंबर 1 सेटिंग, सबसे पहले आपने अपने फ़ोन में ओपन करना है। फ़ोन को अपना जो भी आपका लॉक वगैरह होगा उसको ओपन करना है। उसके बाद आपने चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स जैसे ही ओपन करनी है आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है इसको और नीचे आपको मिलेगा ये गूगल को आपने ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपने इसमें चले जाना है अपनी यानी कि गूगल सेटिंग्स में। उसके बाद आपने मैनेज अकाउंट्स में जाना है। मैनेज अकाउंट्स में जाकर आपने अपनी जो आपकी आईडी है वहाँ पर जाना है। उसके बाद आपने इसकी पर्सनलाइजेशन में जाना है। वहाँ से आपने फिर इसकी डाटा एंड प्राइवेसी में जाना है। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ आ जाएगा माई एड सेंटर, इसको ओपन करना है और ये आपका ऑन होगा, इसको आपने ऑफ कर देना है। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से बाहर जाना है। बाहर जाने के बाद आपने ये सारा आपने बाहर गए हैं। बाहर जाने के बाद आपने ऑल सर्विसेज की यहाँ ऑप्शन आएगी, ये ऑल सर्विसेज पे आपने जाना है। ऑल सर्विसेज पे जाने के बाद नीचे करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो एड्स की ऑप्शन आएगी। वहाँ पर एड्स जो आपकी डिलीट एडवर्टाइज आईडी कर देनी है ताकि ना रहेगी आईडी और ना रहेंगे एड्स। तो ये थी नंबर 1 सेटिंग। अब आ जाते हैं उसके बाद होम स्क्रीन पर आके अब आ जाते हैं हम दूसरी सेटिंग्स पर। उम्मीद करता हूं कि आपकी सेटिंग नंबर 1 से आपके जो एड्स आ रहे थे उससे आपको छुटकारा मिल गया होगा। अगर नहीं मिला तो उसके बाद मैं आपको दूसरी सेटिंग बताने वाला हूं, इसको फॉलो करें ताकि आपके जो वल्गर एड्स आ रहे हैं अभी भी, जो आप अपना फ़ोन पकड़ते हैं और आ जाते हैं सामने और आपको शर्म आती है, सम टाइम बंदा कहीं महफिल में बैठा होता है और एकदम पॉपअप हो जाते हैं, तो उसके लिए ये मेरी सेटिंग नंबर 2 फॉलो करें ध्यान से। उसके लिए करना क्या है ये आपको स्क्रीन में आ रहा है। उसके बाद आपने इसके बाद आपने ऐप्स में जाना है। ऐप्स में आपने क्रोम में जाना है। क्रोम में जाने के बाद 3 डॉट्स होंगे, वहाँ से आपने सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, वहाँ आ रही होगी साइड सेटिंग्स। साइड सेटिंग्स को ओपन करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ आएगा इंट्रूसिव एड्स, उसको ऑफ़ कर लेना। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है, यहाँ एक और सेटिंग है पॉपअप रीडायरेक्ट्स, इसको भी ऑफ़ कर लेना। इसको ऑफ़ करने के बाद आपने दोबारा ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद नोटिफिकेशंस की ऑप्शन होगी, यहाँ पर आपने टोटली ऑफ़ कर देने हैं नोटिफिकेशंस। ठीक है। इससे भी आपके जो वल्गर एड्स या जो पोस्टर आपके आ जाते हैं इसमें आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं मिल रहा और आपको वल्गर एड्स आ रहे हैं तो आप मेरी ये तीसरी सेटिंग्स नोट करें। अभी भी अगर आपके मेरी 2 सेटिंग्स के बाद भी अगर आपके फ़ोन में आपको वल्गर एड्स आ रहे हैं या फिर आप इसका कोई ना कोई थर्ड पार्टी एड्स वगैरह आ रहे हैं तो उससे किस तरह जान छुड़वानी है वो मैं अब आपको बताता हूँ। अब आपने मेरी तीसरी सेटिंग फॉलो करनी है। उसके लिए आपने क्या करना है जी, सम टाइम ऐसे होता है कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, उनकी वजह से भी एड्स आते हैं या आपको नोटिफिकेशंस आते हैं। लाइक अगर आपने कोई आउटसोर्स की हुई ऐड
या आपने प्ले स्टोर से नहीं डाउनलोड की और बाहर से डाउनलोड किया, तो उसकी वजह से एक तो आपके फ़ोन की सिक्योरिटी है जो वो लूज़ होती है, उसके अलावा आपको ये बड़े वल्गर से एड्स आते हैं। तो मेरी आपको मशवरा ये है कि एक तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको आप डिलीट कर दें या ऐसी एप्लीकेशन आप ना डाउनलोड करें, और अगर नहीं तो उनको जितनी भी परमिशंस है ना उन सब की एक्सेस उनको डिनाई कर दें, कोई परमिशंस ना दें। यही वो एप्लीकेशंस हैं जो आपका जो डाटा है वो लीक करते हैं या आपकी प्राइवेसी को ना डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब आपको बताने वाला हूँ मैं सेटिंग नंबर 3। उसके लिए अब आपने मुझे फॉलो करना है। उसमें आपने आ जाना है जी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपने अपनी ओपन नीचे चले जाना है ऐप्स में। ऐप्स में जाने के बाद आपने जो आपकी अनयूज्ड ऐप्स हैं जो आप रेगुलर यूज़ नहीं कर रहे, उसको आपने उसका जो इंटरनेट जो आपकी बैकग्राउंड में चलती रहती हैं उसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने नीचे मोबाइल एंड वाईफाई में आना है। मोबाइल एंड वाईफाई में आने के बाद आपने बैकग्राउंड डाटा उसका ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करने से उसका ये होगा कि जी आपका जो बैकग्राउंड में जो आपका मोबाइल स्लो हो रहा है या जिसकी वजह से आपका फ़ोन हीटअप हो रहा है और एड्स आ रहे हैं मुसलसल और आप उसको यूज़ भी नहीं कर रहे, तो वो आना बंद हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको ये मुसलसल एड्स रिसीव हो रहे हैं और मेरी जो मैंने आपको प्रीवियस सेटिंग्स बताई हैं उनसे नहीं रिजॉल्व हो रहा आपका इशू, तो उसके लिए मैं चौथी सेटिंग अपनी बताने वाला हूँ, नंबर 4। उसको आपने फॉलो करना है। अब ये सेटिंग ऐसी है जो सम टाइम आप देखते हैं कि आपने आउटसोर्स या कोई एप्लीकेशन, जिस तरह मैंने लास्ट सेटिंग में आपको बताया कि आप उसको ना किया करें, मतलब उसको एप्लीकेशंस ऐसी ना यूज़ किया करें जो आपने प्ले स्टोर से नहीं आउटसोर्स की हों, उनको डिलीट कर दें या तो बंद कर दें। अब चौथी सेटिंग उसी से रिलेटेड है कि आपके जो नोटिफिकेशंस आते हैं या आ ही जाते हैं कंटिन्यूसली एकदम, उसको किस तरह ऑफ़ करना है, उसके लिए आप मेरी ये चौथी सेटिंग फॉलो करें। उसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है अपनी सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ देखना है, आपको नोटिफिकेशंस का एक वो मिलेगा, यहाँ पर सेटिंग मिलेगी, नोटिफिकेशन की सेटिंग को ऑन कर लेना। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने यहाँ देखना है कि ये नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन, इसको आपने अब टैप कर लेना है। इसको टैप करने के बाद आपने इसके डोंट शो एनी नोटिफिकेशन वाइल, मतलब कि अगर आपका फ़ोन लॉक है या अनलॉक है, आपने डोंट शो कर देना एनी नोटिफिकेशन। उसके बाद यहीं पर एक और सेटिंग है, आपने ऊपर आ जाना है। ऊपर आने के बाद आपकी जो ऐप्स हैं जिनको आप यूज़ नहीं कर रहे या ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, आपने उनका या जिसका आपको है कि ये आपके डेली की रोज़मर्रा की यूजेज में नहीं है, उसके आपने जितना भी वो है ना अपना ये नोटिफिकेशंस वो आपने बंद कर लेने हैं। उसके लिए आपने अपने ये एप्लीकेशन में ऊपर आना है, ऑल ऐप्स में आना है। ऐप्स में आने के बाद जो जो एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ करते रेगुलर, उनका आपने जो नोटिफिकेशंस हैं उसको ऑफ़ कर लेना है। उससे क्या होगा कि जो आपको फ़िज़ूल के नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो एप्लीकेशन आप नहीं यूज़ कर रहे और उनके रेफरेंस से जो आपको एड्स आ रहे हैं या वल्गर एड्स उसमें आ रहे हैं, तो वो आपको आना बंद हो जाएंगे। ये थी हमारी चौथी सेटिंग। इसके बाद मैं अब आपको बताने वाला हूँ पाँचवीं सेटिंग। तो पाँचवीं सेटिंग बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी भी आपको ये अव्वल तो ये फोर्थ सेटिंग जो मैंने आपको बताई इससे काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाता है, फिर भी अगर नहीं पड़ रहा तो ये मेरी फिफ्थ ये जो सेटिंग है इसको फॉलो कर रहे हैं। मैंने ये जो सेटिंग्स आपको प्रीवियस 4 बताई हैं, ये जो 4 पिछली सेटिंग्स बताई हैं, इसके बाद भी अगर आपके कोई फ़ोन में आपको एड्स वगैरह आ रही हैं अनवांटेड या वल्गर किस्म की या थर्ड पार्टी एड्स वगैरह आ रही हैं, तो उसके लिए होता ऐसे है कि सम टाइम हम कोई ना कोई लिंक के ऊपर क्लिक कर देते हैं जिसकी वजह से हम किसी वेबसाइट पर चल जाते हैं और वेबसाइट को देखने के चक्कर में या कोई अक्सर लोगों की भी ये मतलब होती है कि जी आप जब किसी वेबसाइट पर जाते हैं या ख़ास तौर पर मूवीज़ वगैरह के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए आप जाते हैं तो वहाँ डाउनलोड का एक बटन बना होता है। सम टाइम हम टैप भी नहीं करते और उसको सिर्फ स्क्रॉल डाउन करने के चक्कर में वहाँ टैप हो जाता है तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाती है, लेकिन ना आपको पता चलता है वो कहाँ है और ना हमें पता चलता है क्योंकि वो एप्लीकेशन शो होती नहीं, हिडन रहती है। ये एक्चुअली एक वायरस है
या ये फिर होता है आपका कि आपको हैक किया जाता है आपके फ़ोन का सिर्फ डाटा लीक करने के लिए या डाटा आपको आपके फ़ोन का लेने के लिए। उसके लिए आपने क्या करना है, ये मेरी 5वीं सेटिंग है, ये आप इसको फॉलो करें। उसके लिए आपने अपने ये इस मसले के लिए आपने जाना है, क्योंकि ये आपको शो नहीं होती आपकी होम स्क्रीन पर या एप्लीकेशन में, ऐसी एप्लीकेशन होती हैं। उसके लिए आपने चले जाना है अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने एप्लीकेशंस में चले जाना है। एप्लीकेशंस में जाने के बाद आपने सी ऑल एप्लीकेशंस करना है। सी ऑल एप्लीकेशंस करने के बाद आपने सारी एप्लीकेशंस वन बाय वन चेक करनी है, जो आप डाउनलोड करते हैं जो बाय नेम आ जाती हैं वो आपने सारी चेक करनी है। मेरा ये ज़रा थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो आपने प्रॉपर शुरू से एंड तक स्क्रॉल डाउन करना है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो आपने नहीं डाउनलोड की और वो ऑटो डाउनलोड होकर आपके मोबाइल फ़ोन में पड़ी हुई है, तो उसके लिए आपने इसको प्रॉपर एंड तक देखकर तसल्ली करनी है। मेरे फ़ोन में तो नहीं है इस फ़ोन में, लेकिन अगर आपके फ़ोन में हो तो आपने उसको फ़ौरन ही अनइंस्टॉल कर देना है। ये थी मेरी 5th सेटिंग जो मैंने आपको बताई है। आपके एड्स वगैरह आते हैं या आपका डाटा या आपका अक्सर बैठे बैठे या कोई यूज़ किए बगैर आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है। एक तो ये हीटअप होने की वजह ये होती है, जो मैंने आपको पहले सेटिंग बताई है, कि आपका जो एप्लीकेशंस हैं जो अनयूज्ड होती हैं या आप यूज़ नहीं करते रेगुलर, और उनका डाटा आपने ऑन किया होता है, जिसकी वजह से आपका बैकग्राउंड में एप्लीकेशंस चलती रहती हैं और आपका फ़ोन हीटअप होता है। एक वो वजह, और एक ये चीज़, ये वाली सेटिंग है जिसकी वजह से आपको एड्स भी आती हैं, उनकी वजह से भी आपको एड्स आती हैं, और तरह तरह की एड्स आती हैं, रिलेटेड होती हैं। और इस सेटिंग की वजह से भी अगर आपने ना की हो तो आपके ऊपर आपके फ़ोन में मुख्तलिफ एड्स आती हैं, या आपका फ़ोन हैंग भी होता है और हैक भी होता है, आपका डाटा भी लीक होता है। तो ये मेरी, और नंबर 1 जो मैंने आपको सेटिंग बताई है, सम टाइम हमारे साथ ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ का सोचते हैं या जिक्र कर रहे होते हैं और उसकी ऐड फ़ौरन हमारे सामने आ जाती है या उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऐड आ जाती है। तो नंबर 1 जो मैंने आपको सेटिंग करवाई है ना, तो वो सिर्फ इसीलिए है कि अक्सर हम बातचीत कर रहे होते हैं किसी भी मसले में या कोई भी अपनी कोई चीज़ की या प्रोडक्ट की, तो उसका एकदम आपको ऐड, या आप अपना सोशल मीडिया ओपन करते हैं क्योंकि फ़ोन हमारी सारी बातें सुन रहा होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो मैं सेटिंग करवा रहा हूँ ये आपने लाजमी अपने मोबाइल फ़ोन में करनी है। उम्मीद है कि इससे आपका जितना भी ये आपके जो आपको अनवांटेड एड्स हैं या ये जो वल्गर वगैरह, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एंड्रॉयड में होता है, तो ये आपके नहीं आएंगे। उसके बाद अब मैं आपको बताने वाला हूँ 6th सेटिंग। अब बारी है हमारी नंबर 6 सेटिंग की, लेकिन नंबर 6 सेटिंग बताने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं या जो लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मेरी वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, वो काइंडली मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब करें या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। और इसके अलावा जो आपके दोस्त अहबाब हैं या जो लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से ना वाकिफ़ हैं, जिनको नहीं पता, तो उन लोगों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या आ रही हो जो मैं आपको सेटिंग्स बता रहा हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। इसके अलावा अगर आपको कोई इश्यूज़ वगैरह आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें ताकि मैं उससे रिलेटेड आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूं। तो अब हम चलते हैं अपने नंबर 6 सेटिंग के लिए। नंबर 6 सेटिंग के लिए आपने बड़ी सिंपल सी सेटिंग है, आपने चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने अपने जो आईडी है इसके ऊपर प्रेस करना है कॉर्नर पर, और उसके बाद आपने प्ले प्रोटेक्ट पर चले जाना। प्ले प्रोटेक्ट पर जब आप जाते हैं तो उसके ऊपर एक राइट साइड पर सेटिंग्स का वो बटन है, उसको आपने प्रेस करना और उसकी जो ऑप्शन है अगर अनटिक हैं तो उसे टिक कर दें, और अगर टिक्ड हैं तो उससे बाहर जितना ये जो बाहर आएंगे तो आपको स्कैनिंग की ऑप्शन होगी, वो आपने स्कैन कर देना। इससे ये होगा कि आपके फ़ोन में अगर कोई वायरस होगा या कोई ना कोई इशू होगा तो वो इससे सारा ही रिमूव हो जाएगा। ये बड़ी सिंपल सी सेटिंग है और ये बहुत ही हेल्पफुल है। इससे भी आपके जितने एड्स या जो आपके वायरस वगैरह फ़ोन में आए होते हैं वो नहीं रहते। तो ये थी जी 6 सेटिंग्स जो अभी तक मैंने आपको करवाई हैं, और इनसे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी ये जो जितने भी एड्स आते हैं जो मेरे फ़ोन में मैंने ये जो सेटिंग्स की हैं, इससे मुझे तो ये फेस नहीं करना पड़ता, सिवाय उन नोटिफिकेशंस के जो मेरे रेगुलर एप्लीकेशंस की हैं, जिस तरह चैट्स हो गई, व्हाट्सएप हो गया या
और अगर आप बात करें कि आप कोई गेम ओपन कर रहे हैं और उसके ऊपर एड्स आ रहे हैं, तो वो बेसिकली गेम्स के एड्स होते हैं। वो एड्स नहीं होते जो आपको बिला वजह आपके फ़ोन पर आ जाते हैं। वो पेड एड्स होते हैं जो आपकी गेम्स में होते हैं। और अगर आप उनसे भी आप खात्मा चाहते हैं कि आपको वो एड्स ना आए, तो उसके लिए आप पेड गेम खेलें जिसमें आपको ये ऐड फ्री ऑप्शंस काफ़ी आते हैं कि जी अगर आप ऐड फ्री चाहते हैं तो उसके लिए इतना पे करें। मेरी तो वैसे है कि आप ना पे करें उन एड्स को। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 30 सेकंड की ऐड होती है, वो देख लिया करें, वो गेम से रिलेटेड होता है। और उनके ऊपर बजाय क्लिक करने उसके ऊपर आप कैंसिल कर दिया करें और अपनी जो गेम्स वगैरह वो एंजॉय कर लिया करें। अब चलते हैं हम अपनी नंबर 7 सेटिंग पर। उम्मीद है कि ये जितनी मैंने सेटिंग्स करवाई हैं इनसे आपके फ़ोन में टोटली जिस चीज़ का आपको परेशानी होती है, टेंशन होती है, वो हट जाएगी। अगर नहीं हटती तो एंड पर जाके अब ये ऑप्शन है जो अब आपको मैं बताने वाला हूँ। नंबर 7 सेटिंग हमारी ये है। तो ये हमारी सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको करवाई हैं, और अगर इससे भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो ये नंबर 7 सेटिंग है जो कि लास्ट सेटिंग है। उम्मीद है कि इससे आपका बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगा। वो सेटिंग बड़ी सिंपल सी है, अब समझ नहीं आ रहा। सम टाइम ऐसे होता है कि जो आजकल मोबाइल मार्केट्स हैं या जिस तरह के फ़ोन्स आ रहे हैं, सम टाइम रूट हुए होते हैं जिनको पैच या दूसरे नाम तीसरे दिए होते हैं, एक्चुअल में वो रूट होते हैं जो कि लीगल नहीं होते और इलीगल होते हैं, जिनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई उसमें वो नहीं होता कि जो आपके फ़ोन को ब्लॉक, आपके जो आने वाले वायरसेस को या ये जो हैकर्स को या आपके डाटा जो लीक करने वाले जो बैठे हुए हैं, आपका जो बाहर आपका डाटा लेने वाले कंपनीज़ या कई ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि ये इलीगल काम कर रहे हैं, वो उसको रोक सके। उसके लिए मेरी सिर्फ एक यही सजेशन है कि आप अपना फ़ोन ये जो रूट है ये ना लें, और अगर रूट है तो उसको दोबारा इसकी ओरिजिनल हालत में लाएं और लीगली इसको यूज़ करें जिस तरह इसका हक बनता है। तो लास्ट सेटिंग हमारी ये है, इसको फॉलो करें आपने। सिंपल ही इसमें आपने चले जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपने यहाँ टाइप करना है ऐड ब्लॉकर। ऐड ब्लॉकर टाइप करेंगे तो 3-4 किस्म के आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऑप्शंस आ रही हैं। अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऐड ब्लॉकर डाउनलोड कर लें जिसकी रेटिंग, मैं तो आपसे कहूँगा जिसकी रेटिंग अच्छी हो वो डाउनलोड करें। उसके डाउनलोड करने के बाद देख कर उसकी, ये मेरा अभी डाउनलोड हो रहा है, तो ये डाउनलोड जितनी देर हो रहा है तो उसका वेट कर लेते हैं। तो जब ये डाउनलोड हो जाए, अव्वल तो अभी तो मेरा डाउनलोड हो रहा है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो आपने बड़े ध्यान से करनी है। जो इसके एग्रीमेंट्स, वो कोशिश किया करें आप थोड़ा सा पढ़ लिया करें। जो इनके हिडन एग्रीमेंट्स होते हैं, जो हिडन जो इनकी साइंस होती है ना, वो इन्होंने छुपाई होती है, कोशिश किया करें उसे पूरा पढ़ लिया करें। और हर एप्लीकेशन को अपनी माइक्रोफोन या ये कैमरा की एक्सेस ना दिया करें। तो ये मेरी डाउनलोड हो गई है एप्लीकेशन, अब इंस्टॉल हो रही है। तो मेरा तो मकसद यही है कि आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँ ताकि आपके ये हेल्पफुल हो सके जितने लोग ये परेशान। और मैं ये जानता हूँ कि बड़े लोग इस वजह से परेशान हैं, जो सम टाइम लोग अक्सर कहते हैं ना, आईफोन वाले सैमसंग या दूसरे एंड्रॉयड फ़ोन्स को बोलते हैं आईफोन इस मामले में अच्छा है कि उसमें इस तरह के एड्स वगैरह, उसकी सिक्योरिटी बहुत पावरफुल है। तो ये हमारा हो गया। इसको ओपन करने के बाद जो इसकी सेटिंग है उसको हमने कंटिन्यू कर दिया। कंटिन्यू करने के बाद इसमें गूगल ब्राउज़र जो है वो हमने कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद हो जाए, उसके बाद ये कह रहा है सेट एज डिफ़ॉल्ट करो ऐड फ्री ऐड ब्लॉकर। मैंने इसको कर दिया है कि ये मेरी जितनी भी मैं क्रोम पर जाता हूँ अक्सर यूजेज के लिए तो वो ना आए। तो ये थी हमारी लास्ट सेटिंग। उम्मीद है कि अब इससे आपके बिल्कुल भी जितने भी वल्गर या दूसरे ऐड्स आते हैं वो नहीं आएंगे और आपका फ़ोन बिल्कुल स्मूथ। सम टाइम ऐड्स आने से भी आपका फ़ोन बहुत लोड ले लेता है और बहुत स्लो वर्क करता है कि अक्सर आप कुछ देर बाद फ़ोन ऑन करें या इंटरनेट से वाईफाई से कनेक्ट होता है, एकदम आपको ऐड्स और नोटिफिकेशन आ ही जाते हैं बड़े ज़्यादा, और बंदा इरिटेट हो जाता है। जिस पर्पज़ के लिए वो फ़ोन यूज़ करना चाहता है वो भूल जाता है और वो अपने नोटिफिकेशन सारे रिमूव करना, क्लियर करना शुरू कर देता है। तो ये जो मैंने सेटिंग करवाई हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं और उम्मीद है इसके बाद आपको ऐसा कोई इशू नहीं आएगा। और ये अपने दोस्तों से, बाप से, रिश्तेदारों से शेयर करें ये सेटिंग जो एंड्रॉयड यूज़र हैं, ताकि उनको भी ये परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मेरी आखिरी बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो के लास्ट में कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।
बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब करने से हमारा भी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। तो आप लाजमी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट्स का हम प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए वीडियोस लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह इसी के साथ अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।